हेलो गुड मॉर्निंग मित्रों। मैं दीपक कुमार, आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा का प्रसार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पर ही चर्चा करेंगे। आज उसी के आगे हमने बताया था पिछले वीडियो में, वहाँ पर 2 के विभाज्यता नियम, 5 का दोनों बता दिए थे, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब उसी के आगे 3 का 9 का हम लोग सीखते हैं, फिर उसी के आगे धीरे धीरे सारी संख्याओं का प्रयोग कर लेंगे ताकि हमको सुविधा हो, जल्दी जल्दी काट सकें। डिविजिबिलिटी का रूल जब आप सीख लेंगे तो उसके बाद एक डिजिटल सम है कुछ टॉपिक, उसी पे जब चर्चा करेंगे तो आपको ऑप्शन से लगाने पर कोई समस्या नहीं होगी। सवाल को ऑप्शन से जल्दी जल्दी क्रैक कर सकते हैं उस सवाल को। ओके, चलिए आज हमारा टॉपिक है, क्या है? डिविजिबिलिटी रूल। विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। चलिए आज हम लोग किसके लिए सीखते हैं? 3 के लिए। 3 के लिए 3 से कैसे काटा जाए, समझ में आया? 3 से कैसे काटा जाए, देखिए एक उदाहरण से हम आपको समझा देते हैं, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। मान लेते हैं कोई संख्या है x, y, z, 3 अंकों की संख्या है। 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है। तो अब देखिए इसको आप तोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं इकाई दहाई सैकड़े पर है 100x प्लस 10y प्लस z। ये तो हम लोग पिछले ही कक्षाओं में आप क्लास में देख चुके होंगे, सीख चुके होंगे। समझ में आया? अब अच्छा ये बताया, अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर दें, 3 से डिवाइड करने लगे, क्या 100 कटेगा? नहीं। तो 100 से उसके पहले ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 100 को 3 से कटा होगा? तो स्वाभाविक बात है, आप इसको तोड़ सकते हैं किसमें? 99x। अभी इसमें एक x बच गया, हम लिख देते हैं यहाँ पर। क्या ये भी 3 से डिवाइड होगा? नहीं। तो क्या डिवाइड होगा? 9y। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या? y। एक z बच गया, एक z बच गया। ये समझ में आया? तो अच्छा ये बताइए, अगर आपको कहा जाए 3 से डिवाइड करना है, जब 3 से आप काटना चाहेंगे, देखिए 3 से यहाँ पर कट कर 0 आ गया शेष, यहाँ पर कट कर 0 आ गया। तो इसका मतलब है, एक मिनट, इसको अभी हम रफ कर देते हैं, इसको क्रम से लिख देते हैं। 99x 9y प्लस x y z। अब देखिए इसको हम किससे काटना चाहते हैं? 3 से। 3 के लिए रूल सीख रहे हैं। जब इसको आप 3 से काटना चाहेंगे तो देखिए 3 से कटने पर 0 शेष तो दे देगा, ठीक है, ये संख्या कट गई होगी, ये भी कट गई होगी। तो अच्छा बताइए, यही 3 अंक है ऐसे जो ये कट जाए, इनका ये भी कट जाए, ये भी कट जाए, ये भी। तो यहाँ देखिए ये क्या है? एक्स वाई जेड पूरी संख्या है। संख्या के अंकों का योग अगर 3 से कट जाता है तो संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। ध्यान समझिए, ये कट कर 0 दे दिया होगा, ये भी कट कर 0 दे दिया होगा। मतलब ये जो संख्या लिखी है, लेकिन बीच में क्या लग गया? प्लस। अगर ये अंकों का योग 3 से कट जाता है, संख्या पूरी कट गई होगी। तो यहाँ पर आप एक इसी के बारे में लिख दें, यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाए तो वह पूरी संख्या 3 से कटेगी या कट जाएगी। समझ में आया? आपने देखा ये संख्या थी, इसको तोड़ लिया, जब तोड़े तो इसको हम ऐसे एक बार और ब्रेक कर दिए, तो एक्स वाई जेड क्रम से लिख दिए। जब 3 से भगाना चाहते हैं तो देखो कट कर 0 शेष दे दिया, ये भी 0 शेष दे दिया। तो यहाँ पर तो ऐसा कौन सा नंबर होगा जो कटा होगा? तो देखा जाए ये नंबर क्या है? एक्स ही था, ये वाई ही था, ये जेड ही था। इसका मतलब है कि अगर आप एग्जाम्पल ले एक तो यहाँ परिभाषा क्या बन गई? यदि संख्या के अंकों का योग 3 से कट जाते तो संख्या पूरी 3 से कट जाएगी।
देखिए ये 3 से कटेगी कि नहीं। देखिए हमने बताया कि अंकों का योग 3 1 4, सॉरी 3 1 4 4 6 10 10 2 12 12 आया। अगर 3 से कट जाता है तो संख्या पूरी 3 से कटेगी। तो ये स्वाभाविक बात है, 3 से पूरी संख्या कट कर क्या दे दी होगी, शेष पर 0। रिमाइंडर क्या आ गया, 0, मतलब संख्या पूरी कट गई होगी। ओके, आप देखिए ये समझ में आया। अगर यहीं पर हम कह दें 9 के लिए भी अगर देख लें, 9 के लिए भी इसी पर 9 के लिए, तो आपको देखिए ध्यान से, यही चीज़ संख्या लिखी थी, इसको ब्रेक कर दिया इस पार्ट में, इसको लिख दिए। जब आप इसको 9 से डिवाइड करना चाहेंगे, 9 से आप इसको किससे काटना चाहते हैं, या 9 से जब काटेंगे देखिए ये 9 कट जाएगा, ये भी 9 कट जाएगा, फिर बच गया क्या, यही तो कटेगा, यही तो बचेगा। ये क्या है, XYZ अंक संख्या ही थी पूरी, मतलब 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल, यदि संख्या के अंकों का योग और है और या 9 से कट जाए तो वह संख्या भी किससे कट जाएगी, 9 से ही कट जाएगी। ओके, संख्या किससे कट जाएगी, देखिए वही चीज, 9 का भी रूल वही हो गया, ये कट गया, ये भी कट गया, 9 1 9 9 1 9 9 1 9 सब 0 दे रहा है, यही अंक ही बच गए। अंकों का योग अगर 9 से भी कट जाता है तो संख्या किससे कट जाएगी, 9 से कट जाएगी। समझ में आया, समझ में आया, संख्या 9 से कट जाएगी। तो आपको काटने का तरीका देखिए, जब इसको भाग देंगे तो आप एग्जाम्पल लेते हैं, अब आप देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से हम लोग काटना सीख लेंगे संख्याओं को 3 9 से। देखिए अगर हम कहें आपको कोई भी संख्या ले लेते हैं, तो 3 और 9 के लिए ही है, 3 और 9 के लिए। देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, एक हमारे हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिए, कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, 4 5 6 9 8 1 0 को 9 से भाग देने पर शेष क्या आएगा, या कुछ भी शेष क्या आएगा, या तो आप शेष ना ज्ञात करें, इतना इतना लिखा है, कोई भी संख्या ले सकते हैं अपने को, 9 से विभाज्य है या नहीं। आप चेक करिए 9 से कटेगी कि नहीं। 4 5 6 7 8 जो लिखा है ये 4 5 6 9 8 1 0 2 4, क्या बच गया, 9 से विभाज्य है या नहीं। एक ऐसे एग्जाम्पल। अच्छा आप देखिए, इसको काटने का तरीका सीख लीजिए, काटने का तरीका सीखेंगे, किससे काटना है आपको, 9 से काटना है। तो देखिए 4 5 6 9 8 1 0 2 4 को किससे काटना है, 9 से। अब देखिए हमने क्या बताया, अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है या तो 3 से कट जाता है, वह संख्या 9 से कटेगी या तो 3 से कटेगी। देखिए 9 से काटना है, 9 से कट गया होगा, 5 4 9 कट गया होगा, 6 7 2 9 ये भी कट गया होगा, 8 4 12 बच गया। 9 से काटेंगे तो कटेगा नहीं, तो संख्या लिखना है, यह संख्या 9 से विभाज्य नहीं, संख्या 9 से विभाज्य नहीं, क्योंकि शेष बच जा रहा है, 3 बच गया शेष। समझ में आया। आप ये चेक कर लें कि संख्या कटेगी कि नहीं। तो आपका कैसा रूल, देखिए अंकों का योग ही तो काटना है हमको, अंकों का योग क्या होगा, 9 से 9 ही कट जाएगा, 5 4 9 9 से कट गया, 6 1 7 2 9 इन तीनों का योग 9 हुआ होगा, 9 से कट गया होगा, बच गया क्या, 4 और 8 12 हुआ, शेष आया 3 बच गया। इसलिए संख्या क्या होगी, विभाज्य नहीं होगी। कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। अब देखिए इसको अगर लें हम,
4 5 6 9 8 7 9 2 1 को किससे भाग देना? 9 से। तब संख्या कटेगी या नहीं आपको चेक करना चाहिए। संख्या को 9 से भाग देने पर संख्या पूर्णतः विभाज्य है या नहीं। तो देखिए 9 से 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 9 से 9 कट गया, 7 2 9 1 7 2 9 कट गया, 8 1 9 6 बच गया, 6/9 मतलब शेष 6 दे दिया। तो संख्या पूर्ण रूप से 9 से नहीं कटी होगी। ओके, संख्या पूर्ण रूप से 9 से नहीं कटी होगी। समझ में आया? संख्या पूर्ण रूप से 9 से नहीं कटी। आप इसको चेक करेंगे वही चीज़ आएगा, पूरा भाग दे दीजिए। आप अपने कॉपी में लेकर हल करेंगे, देखिए शेष 6 ही बचाएगी, शेष 6 मतलब संख्या नहीं कटी होगी। फिर देख लें 9 से कट गया, 9 से कट गया, 7 2 9 हो गया, 8 1 9 हो गया, 5 4 9 हो गया, 6 बच गया केवल, तो यही 6 बच गया शेष। डायरेक्ट आप काट सकते, संख्या 9 से विभाज्य नहीं हुई होगी। समझ में आया? 9 से विभाज्य नहीं हुई होगी। चलिए देखते हैं। अच्छा और सवाल लेते हैं। आप लिखा रहने दीजिए इसको। अब देखिए सवाल क्या, अब ये एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। 8 3 5 7 x 9 6 8 83 57 x 6 में x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा यदि संख्या 9 से विभाज्य है? यदि संख्या 9 से विभाज्य है, क्या है? 9 से विभाज्य है। देखिए 83 57 x और 6 में x का क्या मान होगा यदि संख्या 9 से विभाज्य है? तो अब देखिए 9 से विभाज्य होने के लिए अंकों का योग 9 से कट जाए। देखिए 9 से विभाज्य करना है तो सॉल्व करते हैं हम लोग, मार्कर चेंज करते हैं अब थोड़ा सा। देखिए 8 3 5 7 x 6। ओके, आप यहाँ पर देखेंगे जब आप काटने चलेंगे 9 से विभाज्य करना है, 9 लिख देते हैं। देखिए इसमें देखिए किसका योग 9 हो रहा है? 6 3 9, तो ये कट गया होगा 6 3 9। अब देखिए अंकों का योग 9 से कट जाना चाहिए, तो आप अंक लिख सकते हैं 8 + 5 + 7 + x, यही तो लिखेंगे आप। 8 + 5, देखिए 8 बचा था, 5 बचा था, 7 बचा था, x बचा था बटे 9। 8 5 13 7 20, लिख सकते हैं 20 + x बटे 9। ओके 20 + 20 ही समझ में आया? 20 तो ही बचा। अब देखिए आपको डिविजिबिलिटी, हम लोग रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ चुके हैं, शेषफल ज्ञात करना सीख चुके हैं कि आप इसको जब भाग देंगे तो जो बच जाता प्लस के साथ शेष लिख दिया जाता था। तो आप देखिए जब इसको भाग देंगे आप तो यहाँ पर 9 दूनी 18, शेष कितना बच गया? 2। शेष कितना बच गया? शेष 2 बच गया। तो अगली संख्या क्या हो सकती है? अब देखिए ध्यान देखिए, ये तो कटेगा नहीं अभी, जब भाग दिए 9 दूनी 18 गया, 2 बार गया होगा, कितना शेष बचा? 2 बच गया। इसका मतलब आप लिख सकते हैं 2 + x बटे 9। इसका मतलब यहाँ पर 2 कितना ले लें? 7 लेंगे आप, x के स्थान पर 7, तो कट गया, 9 से कट गया तो शेष क्या आया? 0। तो x बराबर क्या लिए हम? 7। x बराबर 7 लिए। ओके, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप देखिए आना चाहिए, बहुत सरल रूल है, क्योंकि बहुत तेज करेंगे आप। कट गया, इसको जोड़े, ये लिखे आप 9 दूनी 18, 2 बच गया, x 7 2 9, तभी तो कटेगा, क्योंकि बोला विभाज्य है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो यह देखिए इसी का, इसको आप काटिए मत, ऐसे लिख दीजिए 8 3 5 7 x 6 बटे 9 था। देखिए 8 3 11 5 16 16 6 22, 22 से 7 29 हुआ। अंकों का योग 29 + x तो ही हुआ बटे 9। अब देखिए इसको काटेंगे 9 3 27। देखिए ध्यान से देखिए
9 3 27, कितना बच गया शेष 2। तो अब क्या सवाल बच गया हमारा, क्या बन गया 2 यहाँ पर प्लस x बटे 9। तो x पर क्या लें हम, x पर क्या लें कि संख्या कट जाए, ना तो 1 ले सकते, ना 2, ना 3, ना 4, ना 5, 6, 7, 8, 9, अरे सॉरी 7 पर आकर देखिए, जैसे यहाँ पे 7 लेंगे 6 तक नहीं तो 7 लेंगे, 7 2 9, 9 बटे 9 कट गया, तो x बराबर क्या आया 7 तो ही आया। चाहे जैसे आप लगा सकते हैं, ये ज़्यादा आसान होता है, संख्या को काट दें फिर जोड़कर डाट काट के आंसर ले लें आप। समझ में आया। यहाँ पर हम लोग ये सिस्टम पढ़ चुके हैं, रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ चुके हैं, इसको क्या शेष बचा होगा तो ये हम लोग सीख चुके हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप हमारे पिछली क्लास को देखेंगे रिमाइंडर थ्योरम में, उसमें 7-8 वीडियो है रिमाइंडर थ्योरम का केवल, आप उसी में देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल ये सब मिलेगा उसमें। ओके, पूरी की पूरी डिटेल मिलेगी। अब अगला सवाल लेते हैं, इसी पर ही है। देखिए अब देखिए प्रश्न हमारा क्या, कोई भी सवाल ले लेते हैं अपने से ही। 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, 1 3 91 65 x 7 को 9 से भाग देते हैं, 9 से विभाज्य है, 9 से विभाज्य है, तो x का मान ज्ञात करें। x का मान क्या हो सकता है तथा शेष क्या हो, शेष 0 हो। समझ में आया, ये क्वेश्चन मार्क है। ये संख्या लिखिए को 9 से विभाज्य है, 9 से भाग देते हैं तो शेष 0 आना चाहिए, तो x का क्या मान होगा। तो आप देखिए इसको हल करेंगे आप देखिए 5 6 7 8 1 3 9 1 5 x 3 4 7 को 9 से भाग देना, शेष क्या आना चाहिए हमारा 0 आना चाहिए बस। तो आप देखिए अब आपको ये रूल पढ़ने से क्या फ़ायदा हो गया कि आप डायरेक्ट अंकों का योग जोड़ेंगे नहीं, जोड़ने से आप बचिए। देखिए कैसे बचेंगे, 9 से 9 कट गया होगा, इसका योग 9 होगा ना, तो ये दोनों मिलकर कट गए होंगे, है ना। 5 और 4 मिलकर कट गए होंगे। समझ में आया। देखिए 6 और 3 8 9 हो गया, 6 3 9 हो गया। अब देखिए कोई चीज़ नहीं कट रहा, आप जोड़ लीजिए 5 7 12 13 13 7 20 प्लस क्या बचा था x बचा है ना बटे 9। फिर से देख लीजिए यहाँ पर, आप यहाँ से काटना चाहे शुरू से। देखिए 6 हमने तीर लगाया, 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, 9 को 9 से काट दिए 0 कट खत्म, 9 कट गया खुद, 6 और 3 9 हो गया, 5 4 3 9 हो गया, सब कट गए, 8 1 9 कट गया, बचा क्या 7 5 7 12 12 1 13 13 7 20 20 में x जोड़ दिए। 9 से काटना है तो अब देखिए वही रिमाइंडर थ्योरम का रूल, 9 दूनी 18, शेष कितना बच गया 2, शेष कितना बच गया 2। अभी सवाल हो गया क्या हमारा 2 प्लस x बटे 9, इस पर क्या ले लें 7 लेंगे तभी कटेगा, स्वाभाविक बात है। इससे बड़ी क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई दहाई का अंक थोड़ी नहीं लिया जाएगा साथ में, आप लेंगे जब यही छोटी छोटी संख्या ले कट जा रही है 7, फिर भी तो कट जाएगी आगे ही। समझ में। आप सोचे यहाँ पे 7 ले ले, कट गया, सही बात, x बराबर 7 ले ले, 7 2 9 शेष 0 आ गया। आप ये कहिए कि यहाँ पे ले लीजिए 17 2 सॉरी यहाँ पे ले लीजिए 16 16 2 18। तो आप सोचिए अगर ये ऐसा होता कि संख्या कहीं ना कहीं कट गई होगी पहले ना, तो आप एक अंक वाला देखिए, क्योंकि आप 16 लेंगे, 16 2 18, 18 किससे विभाज्य है 9 से तो है, लेकिन आपको छोटी संख्या लेना है क्योंकि पहले ही काट चुका होगा वो,
x का मान क्या आया, x बराबर 7 लेने पर संख्या पूर्ण रूप से कट गई होगी, संख्या पूर्ण रूप से कट गई होगी। ओके, चलिए अब अगला सवाल लेते हैं। अब हम लोग सवाल नहीं, अब अगले डिविजिबिलिटी पर हम लोग क्या क्या सीख चुके। देखिए डिविजिबिलिटी रूल में हम लोग 2 सीखे, 5 की पावर में सीखे कोई संख्या है, 3 का सीखे, 9 का सीखे। आप 2 और 5 का पिछली क्लास में देखेंगे, उसमें मिलेगा। आज इसमें हम लोग क्या क्या सीख चुके, 5, 3 और 9। अब देखिए हम लोग डायरेक्ट सीखते हैं किसके लिए, 11 के लिए। किसके लिए, 11 के लिए। चलिए सीखते हैं किसके लिए, 11 के लिए। ग्यारह के लिए हम लोग सीखेंगे, जैसे देखिए 11 के लिए क्या, हम कहते हैं कोई संख्या है, एग्जाम्पल लेते हैं, उसी पर हम लोग समझेंगे। आपको वहाँ पे डिटेल मिलेगा, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि 11 का रूल क्या बनता है। देखिए मान लेते हैं कोई संख्या ABCDE, 5 अंकों की कोई संख्या, कोई भी संख्या। ओके, 5 अंकों की कोई भी संख्या है। देखिए ये तो ABCD लीजिए, XYZ कोई भी चीज़। अब इसको तोड़ सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 पर, है ना। 10,000 A हुआ प्लस 1,000 B हुआ, 100 C हुआ, 10 D हुआ। E तो बच गया होगा ना, समझ में आया। 10,000 फिर 100, अरे सॉरी 1,000 फिर प्लस में 100 प्लस D 10D प्लस E। हमने इसको ब्रेक कर लिया। ये कहाँ से आया आप देख सकते हैं, इकाई, दहाई, इकाई का अंक ये है, दहाई का अंक ये है, सैकड़े का अंक ये है, हज़ार का ये है, 10,000 का ये। ओके, इसको किससे डिवाइड करना, हमको 11 को सीख रहे हैं। अच्छा देखिए जब 11 का सीख रहे हैं तो अगर जब आप इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो क्या ये कटेगा, नहीं। तो आप इसको उसके मल्टीपल में बनाइए, इसको तोड़िए। तो आप तोड़िए, देखिए अगर हम इसको तोड़ दें 9 9 9 9 E, देखिए 11 से कट जाएगा, क्या कट जाएगी, 11 9 99, 11 9 99, समझ में आया, कट गया, समझ में आया, ये कट जाएगा। आगे और तोड़िए। अच्छा इसमें एक A बच गया, A बच गया है, A बच गया। अब देखिए आगे चलेंगे, जब आगे चलिए, A बच गया, चलिए आप आगे देखिए। अच्छा ये बताइए, इसको आप तोड़ सकते हैं 11 के, जैसे इसको तोड़ेंगे, आप इसको तोड़ेंगे 9 9 9, क्या ये 11 से कटेगा, नहीं। इसका मतलब इसकी कोई आगे संख्या रहेगी जो कटी हो, क्या 1,001 को 11 से काटेंगे, देखिए कट जाएगी, 11 9 99, 1 बच गया, 11 कम 11, कट गया ना। तो इसका मतलब आप इसको लिख सकते हैं क्या, 1,001 B, मतलब यहाँ पर 1 ज़्यादा हो गया ना 1,000 से, तो यहाँ पे 1 घटा दीजिए आप, देखिए बन गया इसका। 1,001 में से B जाएगा तो मिल गया, समझ में आया। 1,001 में से B जाएगा तो 1,000 मिल गया। अच्छा इसको आप लिख सकते हैं क्या, 99C, 11 से कट जाएगा तो 1 C तो बच गया इसका, समझ में आया। अच्छा देखिए यहाँ पर D है, D जो 10 है, 10D है, क्या वो कटेगा 10D, नहीं। तो 9 तो कट, इससे पहले कोई संख्या कट नहीं सकती, इसको क्या लिख सकते हो, प्लस 11D, तो 1D आप घटा दीजिए, बच गया क्या E। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, समझ में आया। तो आप यहाँ पे देखें, क्रम से अगर लिखना चाहें, यहाँ पे लिख दें 9 9 9 9 A प्लस 1,001 B प्लस 99C प्लस 11D, ये सब 11 से कटने वाले, बच क्या गए, A माइनस B प्लस C माइनस D प्लस E, ये तो बच गया।
यही तो बच गया, समझ में आया, यही तो बच गया। अब देखिए इसको हमको किससे डिवाइड करना है, इसको किससे डिवाइड करना है, 11 से। जैसे आपने 11 से डिवाइड किया तो देखिए यहाँ पर रिमाइंडर 0, यहाँ पर रिमाइंडर 0, यहाँ पर रिमाइंडर 0, यहाँ पर भी रिमाइंडर 0, यही तो बच गया। अगर इस प्रश्न में अगर ये अंक पूरा कट जाता है तो संख्या क्या हो जाएगी, पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पर काटने के लिए क्या चाहिए, a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस ई बटे 11। तो यहाँ पर देखिए डिविजिबिलिटी रूल क्या आई, a प्लस सी प्लस डी, मतलब अल्टरनेट संख्याओं का योग और इन संख्याओं का योग कर दो, उन दोनों को घटाने पर जो आएगा वो संख्या क्या होगी, विभाज्य होगी। समझ में आया। तो इसको आप लिख सकते हैं कैसे, और छोटा अगर करना चाहें इसको, आप इसको और छोटा करना चाहें तो देखिए और छोटा कर देते। अच्छा देखिए आप इसको ले लीजिए, कैसे, ये कट गया पूरा, क्या बच गया होगा हमारे पास, देखिए a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस सी, देखिए प्लस वाले अलग कर लो, a प्लस सी प्लस डी ई लिख सकते हो। इतना बचा क्या, माइनस बी माइनस डी बटे 11 था, बटे 11 है। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं a प्लस सी प्लस ई, एक ब्रैकेट में यहाँ माइनस कॉमन ले लें तो b प्लस डी बटे 11, यही तो हमारा डिविजिबिलिटी रूल है, हमने बताया था। अल्टरनेट संख्याओं का योग, अल्टरनेट संख्याओं का मतलब एक के बाद एक संख्याओं को जोड़ दिया जाए, जैसे a प्लस सी प्लस ई का योग a प्लस बी, a प्लस सी प्लस डी, a प्लस सी प्लस ई का योग में से और b और d के योग को घटा दे तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 11 से कट जाएगी। समझ में आया। फिर से सुन लीजिए 11 का नियम, जैसे यहाँ पर विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग का अंतर दे दिया जाए तो संख्या आपस में कट जाए। कैसे, देखिए 1 3 5 है ना स्थान, विषम स्थानों का योग, विषम स्थानों का योग तथा सम स्थानों का योग का अंतर कर दिया जाए तो संख्या आपस में 11 कट जाएगी, या तो 11 के मल्टीपल भी होगा तो संख्या कटेगी। जैसे कि एग्जाम्पल लीजिए, देखिए एक एग्जाम्पल है, क्या है, मान लेते हैं कोई संख्या ले लेते हैं, देखिए 1 9, संख्या 11 से कटेगी। देखिए क्या 11 से विभाज्य है, विभाज्य है, लिख लीजिए कि विभाज्य है। हमने बताया विषम स्थानों का योग, तो देखिए इसका स्थान 1 पर, ये 3 पर, ये 5 पर, ये और ये और ये, देखिए 11 अरे 1 और 7 8 8 4 12 हुआ, फिर 9 3 12, दोनों के अंतर, योग का अंतर ले लिए। समझ में आया। तो संख्या क्या हो गई होगी, कट गई होगी, तभी तो शेष 0 आया, तभी तो शेष 0 आया। समझ में आया आपको। मतलब यहाँ पर देखना विषम स्थानों का योग तथा सम स्थानों के योग को आपस में घटा दिया जाए तो संख्या क्या हो जाएगी, 2 से और 11 से विभाज्य हो जाएगी। ओके, आज के लिए मित्रों इतना ही रखते हैं। आगे भी हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पर बहुत ढेर सारे सवाल आपको मिलेंगे, हम लोग सीखते चलेंगे। यहाँ पर कोई भी संख्या ले लेंगे आप, सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग अगर जब आप हल करेंगे तो संख्या पूर्ण रूप से कटेगी। समझ में आया। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप नए नए रूल से, जैसे आपको पता होगा कैसे आया, हमने यहाँ पे प्रूफ किया, आप यहाँ पे सीखे होंगे। हमारी आशा होगी कि आप इस रूल को धीरे 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 सीख जाएंगे, बहुत कठिन नहीं है। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और शेयर भी करते जाएं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों के पास पहुँच सके। ओके, थैंक यू।